हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। वो भी खासकर दिल्ली के मैरिज सर्टिफिकेट की बात करूँगा, क्योंकि मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिल्ली से ही बनवाया है। गाइस, मैंने बहुत सी वीडियो खुद यूट्यूब पर देखी, तो जिनके अंदर फॉर्म भरना तो सब में बताया गया कि आपको वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे उसका फॉर्म फिल करना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये सब नॉलेज के लिए आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उन डॉक्यूमेंटेशन में क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है आज मैं आपको वो बताता हूँ, सिर्फ स्पेशली फॉर दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एफिडेविट की। तो मैं आपको कुछ एफिडेविट दिखा रहा हूँ। हमने एक ही एफिडेविट बनवाया। इस एफिडेविट में आपको ध्यान रखना है, ये स्टैम्प पे मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। ये नोटरी वाला स्टैम्प का जो एफिडेविट बनता है, ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो नोटरी की स्टैम्प है उसमें कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि ये नोटरी जिन्होंने करी है उनका लाइसेंस कब तक वैलिड है। आपको जो नोटरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको इस तरह वाले की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके अंदर इन्होंने पूरा लाइसेंस की डेट वगैरह लिखी हुई है कि हाँ ये हमारा लाइसेंस नंबर है, बाकायदा इसमें कब तक ये वैलिड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नोटरी का जो भी स्टैम्प पेपर बनाए उसमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सेकेंडली, इसके अंदर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और मैरिज ये जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें मेरी भी गलत हो गई थी। तो ये जो बाकायदा टाइप करने वाले लोग होते हैं उनके पास एक बना बनाया फॉर्मेट होता है, उसी में वो एडिट कर देते हैं। कई बार हम इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि मोटा मोटी चेक हो गया और ये काम हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये डेट ऑफ बर्थ जिसका नाम है उसकी एक्यूरेट है कि नहीं है, शादी की जो डेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट से एक बार अच्छे से चेक कर लें। इन दो चीज़ों को ध्यान रखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। वहाँ हो सकता है वेबसाइट पर आपको आधार कार्ड शो कर रहा हो या पैन कार्ड शो कर रहा हो, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ में वैलिड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट, ये इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। एड्रेस प्रूफ में सब जगह आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आईडी प्रूफ में सब जगह आपका आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन डीओबी जिसे हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं उसमें आपको पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट का या 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और दिल्ली के अंदर आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें। ऑनलाइन पेमेंट आप तभी करें जब आप वहाँ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दें, जब ओके हो जाए सभी गवाह वगैरह की और आपकी जितनी विटनेसेस जो आपके दो मांगे गए उनकी फ़ोटो वगैरह वहाँ क्लिक हो जाती है, तब जाके आप पेमेंट करें। क्योंकि कई बार हमने आज ऐसे भी केसेस देखे जिनकी पेमेंट तो हो रखी थी लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, वो बेचारे रीशेड्यूल मार रहे थे। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसका कोई कस्टमर केयर भी अभी नहीं है जहाँ से आप अच्छी तरीके से इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट का क्या होगा। और तत्काल में आपको 24 आवर्स लगते हैं, जिसकी फ़ीस 1500 है, और नॉर्मल में 500 फीस है, जिसमें 21 डेज का टाइम लगता है। और अगर आपकी मैरिज 2014-15 में हुई है या उसके बाद हुई है और आप विद इन 6 मंथ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पेनल्टी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये तो रही कागजों की बात, और हमारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। हमने अपने आप बनवाया है, आप भी कोशिश कीजिए कि अपने आप बनवाएं, ताकि आपके फालतू के पैसे बच जाएंगे जो वकील की फ़ीस वगैरह होती है। और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे, आपका एक दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स बताए आपके, ये तो खैर सभी के पास होते हैं, लेकिन सिर्फ मैरिज से रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट्स आपको और लगेंगे। एक होता है आपका शादी का कार्ड और दूसरा होता है आपका क्या बोलते हैं शादी की फ़ोटो। कई बार आप सोचते हो कि 4-5 फ़ोटो लेके जाए, पता नहीं कौन सी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप बेसिकली वरमाला वाली फ़ोटो लेकर जाएं, एक ही फ़ोटो में आपका काम हो जाएगा। और उसकी भी अगर आप फ़ोटो निकलवा सकते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज उसकी एक कलर फ़ोटो कॉपी भी निकलवा लेंगे ना, तो उसकी भी वो वैलिडिटी उतनी ही है जितनी आपकी क्या बोलते हैं एल्बम की फ़ोटो की वैलिड है। इसके अलावा आपका शादी का कार्ड है, कई लोगों का होता है यार 10 साल पुराना शादी का कार्ड कहाँ से ढूंढे, वो तो मिस हो गया, हम पे नहीं है, हमारी साइड का नहीं है। तो वो भी किसी साइबर कैफे में जाके जहाँ पे A4 साइज के फोटो वाले पेपर पे प्रिंट निकल आता है, तो आप शादी का कार्ड खुद डिजाइन करके उसको प्रिंट निकाल लीजिए, वो भी वैलिड है। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इनके अलावा मुझे लगता है कि आपको किसी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है तो आपका पहली बार में मैरिज सर्टिफिकेट तत्काल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। और कई बार क्वेश्चन लोगों का ये भी होता है कि मेरी वाइफ का आधार कार्ड में नाम कुछ और है, 10th के सर्टिफिकेट में अगर मैं लगाता हूँ तो उसमें नाम कुछ और है, क्योंकि शादी का कई लोग आधार कार्ड में नाम चेंज कराते हैं, इसमें आपका सरनेम चेंज हो जाता है। और सेकेंडली इसका एक प्रॉब्लम ये भी आती है आप लोगों की कि भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम सेम कर रहा होता है और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो हम 10th का सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसमें नहीं हो रहा होता है। तो इस केस में आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिएगा। और इसके अलावा एक और सेकंड चीज़ जो रहती है वो होती है कि एड्रेस आधार कार्ड में चेंज है। कई बार क्या होता है कि हमने मैरिज कर ली,
अब हमारी वाइफ का आधार कार्ड का एड्रेस तो चेंज है, अब भाई वो कैसे होगा? तो आप इसकी टेंशन मत लें, कोई भी एक एड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे आपका एक एड्रेस को हस्बैंड की साइड का या वाइफ की साइड में, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का भी है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और वो ईजिली आपका प्रोसेस हो जाएगा। और करंट एड्रेस में आप हमेशा एफिडेविट जो करंट एड्रेस डालेंगे वाइफ का या अपना, वो वही डालें जो क्या बोलते हैं, जिससे आप स्टेट के अंदर अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो आपका एड्रेस परमानेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही डालें। कोई फालतू का एड्रेस अगर आपका डालेंगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होगा, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप टेंशन ना लें, किसी एक का एड्रेस अगर चेंज भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी एक का एड्रेस उसी जगह का होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी कभी आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा मैरिज सर्टिफिकेट। कोई और समस्या या परेशानी दोस्तों तो प्लीज़ बताइएगा।